और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण मुहिम लगातार जारी है। 244 संपत्तियों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। चिन्हित अतिक्रमण पर देर रात लाल निशान लगाए गए। फूलबाग से किला गेट तक के सड़क का निर्माण चल रहा है। लाल निशान लगने से लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ग्वालियर से जानकारी सामने आ रही है। अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई और इस बीच 244 ऐसी संपत्तियां जिन पर देर रात लाल निशान लगाए गए। फूलबाग से किला गेट तक का सड़क निर्माण और इस बीच अतिक्रमण के खिलाफ भी मुहिम जारी। लाल निशान लगने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, अतिक्रमण के खिलाफ लगातार ग्वालियर में कार्रवाई होती है और इस बीच एक और जानकारी है कि 244 संपत्तियां जिन पर लाल निशान लगाए गए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का किला गेट से लेकर फूलबाग चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और इस वक्त हम उसी सड़क पर खड़े हुए जहां पर निर्माण कार्य होना है और उसके लिए अतिक्रमण हटाया जाना है। अब देखिए ये किला गेट इलाके से सड़क आती है और ये यहां से होकर फूलबाग तक जाती है। इसी सड़क के चौड़ीकरण का काम, निर्माण का काम चल रहा है और यही वजह है कि इस सड़क के आसपास आने वाले अतिक्रमण को हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ताकि यहाँ सड़क निर्माण हो पाए। और इसी सिलसिले में अतिक्रमण का जो दूसरा फेज शुरू किया है प्रशासन ने, उसमें यहाँ अतिक्रमण आज करीब 244 संपत्तियों पर निशान लगाए गए हैं। ये दुकानें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से जो निशान लगाए गए हैं इन दुकानों में, ये देखिए ये लाल निशान लगा हुआ है, इस पर लिखा है 5 फीट, यानी इस दुकान के अंदर यहाँ से 5 फीट तक यहाँ पर तुड़ाई होगी, ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसी तरह से अगर देखें तो ये सामने वाला इलाका है, यहाँ पर भी लाल निशान लगे हुए हैं, कहीं 5 फीट कहीं कुछ ज़्यादा। तो यही वजह है कि यहाँ पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी और इसी के चलते कार्रवाई के चलते ही लोग अपनी इन दुकानों से शटर सहित तमाम जो कीमती सामान है उनको हटाने का काम कर रहे हैं ताकि कार्रवाई के दौरान उनको भी किसी तरह की परेशानियाँ ना हो। यहाँ करीब 244 संपत्तियाँ हैं, ये दुकानें हैं रोड के दोनों साइड जिन पर लाल निशान लगाए गए हैं और प्रशासन किसी भी वक्त इस इलाके में अब जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा ताकि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा सके। और अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे ही लाल निशान लगे हैं तो व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं हड़कंप है और यही वजह कि सुबह से व्यापारी भी यहाँ अपने प्रतिष्ठानों के आसपास जमा हो गए हैं और उनका भी प्रयास ये है कि प्रशासन किसी तरह से उनको परेशान न करे। और भी व्यापारी इनसे बात करते। सर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ शुरू होगी तो किस तरह का क्या पूरा माहौल है आप लोगों को? माहौल बड़ा दहशत वाला है। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं करी जा रही है। हमें जगह का मुआवजा मिलना चाहिए और ये बिल्डिंग यदि 5 फुट पीछे होती है तो लाखों रुपए का इसमें खर्चा आएगा, वो लाखों रुपए हमें मिलने चाहिए, उसी के बाद हम तोड़ेंगे। हम बिल्कुल तोड़ने में सहमत नहीं है। मांग है क्या अभी आपको आश्वासन मिला है मुआवजा मिलेगा ये कार्रवाई के दौरान? कोई मुआवजा नहीं है। ये सरकार बन गई है चोरों की, ये कोई देना चाहती है, हराम हलवा बनाना चाहती है। नहीं, 24 वर्षा होगा साहब, मगर तोड़ के नहीं हो, मतलब थोड़ा सा, मतलब लोगों के नुकसान ना हो, लोगों के कोई वैकल्पिक रास्ता अलग से निकाला है इसके लिए और काफी जगह है और पुल पे एलिवेटेड रोड बन रही है। एलिवेटेड रोड पुल पे बन रही है तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सिंगल वे कर दे, सिंगल वे कर दे। आपका इतने बड़े बड़े बाजार हैं, सराबा सर तोड़े थे, क्यों नहीं बनाए गए? लोग बैठे नहीं 11-12 साल लोग ने बनाए हैं मजबूरी में, तुम 11 साल तक सोते नहीं। तो निश्चित तौर पर व्यापारियों की भी अपनी अपनी पीड़ा है, अपनी अपनी समस्या है। लोगों का यही कहना है कि वन वे किया जा सकता था और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इतने बड़े स्केल पर तो प्रशासन निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को करेगा क्योंकि इस सड़क को यहाँ चौड़ा करना है तो दोनों तरफ कम से कम 5-5 फीट इस सड़क के आसपास की दुकानों को यहाँ तोड़ने का काम प्रशासन करेगा। उसके बाद यहाँ एक अच्छी सड़क बनाई जाएगी ताकि फूलबाग से लेकर किला गेट तक जहां पर्यटन स्थल है वहां तक जाने में लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे कि पहली किस्त शुरू हुई थी इसमें अतिक्रमण हटाने की तो उस दौरान भी हंगामा हुआ था, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बुलाया था और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद यहां तक कह चुके हैं कि चाहे जूते मार लो लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहेगा।
तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने दावा किया था, उसके बाद प्रशासन ने यहाँ 244 संपत्तियों पर लाल निशान लगाए हैं और अब किसी भी वक्त यहाँ आज प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और यही वजह है कि यहाँ व्यापारियों को भी इस बात की आशंका है कि प्रशासन कभी भी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों से सामान हटाने लगे हैं। इसके अलावा जो कीमती शटर सहित दरवाजे हैं उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेकर अब व्यापारी भी तैयार है और दूसरी ओर प्रशासन ने जो लाल निशान लगा दिए हैं उसके बाद कार्रवाई यहाँ शुरू होगी। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं सुशील। और अगर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है तो निश्चित तौर पर सड़क निर्माण के लिए रास्ता खोजना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपने तमाम व्यापारियों से बातचीत की, लेकिन क्या ये वो क्षेत्र है जहां पर कई सारे मकान भी आते हैं? क्या कुछ लोगों के घर भी इसमें तोड़े जाएंगे? देखिए, ये जो इलाका है, ये सड़क है फूलबाग से लेकर किला गेट तक जाती है, जहां ऐतिहासिक किला है ग्वालियर का। उस किले का ये रास्ता है और ये काफ़ी पुरानी सड़क है और यही वजह है कि इस सड़क के आसपास लोगों ने दुकानों का निर्माण कर लिया था। मकान भी इस इलाके में इन दुकानों के पीछे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे दुकानें यहाँ बनने लगी तो उसी दौरान बताया जा रहा है कि ये एक ज़माने में काफ़ी चौड़ी सड़क हुआ करती थी, लेकिन जब दुकान निर्माण होने लगे, अतिक्रमण होने लगे, तो उसके चलते यहाँ ये सड़कें लगातार सक्रिय होती गई। और यही वजह है कि अब जब स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं के तहत यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है और शहर को सौंदर्यीकरण करने की कार्रवाई हो रही है, तो अब इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए दोनों तरफ 5 से 7 फीट तक की तुड़ाई होना है। ये अतिक्रमण निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई वर्षों से जो है धीरे धीरे हुआ है। ऐसे में अब प्रशासन की मंशा यही है कि इस कार्रवाई को किसी भी तरह से अंजाम दिया जाए, क्योंकि करीब 4 से 5 साल हो चुके हैं इस सड़क के चौड़ीकरण का काम होने। देखिए, यहाँ 6 फीट 6 इंच यानी 6.5 फीट के लगभग की यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पुरानी सड़क है, उस सड़क पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन निश्चित तौर पर कार्रवाई कर ही रहा है और एक जो पहला दौर है अतिक्रमण हटाने का वो हो चुका है। अब आप देखिए, बिल्कुल सुशील, एक और बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी कि ग्वालियर में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर मुहिम जारी रहती है, लेकिन इसका असर एक बड़े स्तर पर नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाने के लिए इस बार सख्ती से प्रशासन निपटने की तैयारी में। बिल्कुल, देखिए सख्ती वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो ग्वालियर की सड़क है फूलबाग से लेकर किला गेट तक, ये बहुत पुरानी सड़क है जो उपनगर ग्वालियर जाती है और लश्कर और इसके अलावा मुरार क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क पर मुख्यतः जो आसपास जो दुकानें हैं उनमें लंबे समय से अगर देखें तो धीरे धीरे अतिक्रमण हुआ है। ये 1, 2, 4, 5 सालों का काम नहीं है, वर्षों पुरानी ये सड़क है और यही वजह है कि इसमें धीरे धीरे ये सब कार्रवाई हुई है। और इसी के चलते अब जब लंबे समय के बाद ये कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का विरोध भी है, आक्रोश भी है, क्योंकि 5 से 7 फीट तक अगर दुकानें और इनके जो इलाके टूटेंगे तो उससे निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि वर्षों तक इस सड़क पर अतिक्रमण होता रहा है, क्योंकि बिल्कुल, और इसी अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका सुशील।